और यहाँ से आप सारी जानकारी पढ़ लेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको अप्लाई लिंक खुल के आ जाएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका शो हो जाएगा। पूरी नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका सबसे पहला पेज जो है रजिस्ट्रेशन वाला खुल के आ जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आगे के 6 स्टेप्स को कंप्लीट करने हैं। लास्ट में पेमेंट है, इसके वजह से अपलोड है, इस तरह से प्रीव्यू है, फोटो सिग्नेचर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका फर्स्ट नेम क्या है, तो फर्स्ट नेम मान लीजिए आपका नाम दीपक है तो यहाँ पे आप दीपक लिख देंगे। आपका मिडिल नेम कोई है तो लिखेंगे, मान लीजिए आपका सपोज नाम दीपक कुमार है तो दीपक ऊपर में रखेंगे और कुमार क्या करेंगे आप जो यहाँ पे लास्ट नेम में रखेंगे ऐसे, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे ना, यहाँ पे देखिए नीचे में आपका फुल नेम ऑटोमेटिक लिख देगा। यहाँ पे हमको दोबारा कंफर्म भी करना है नाम को, ऐसे हमने कर दिया तो ऐसे आपको लिखना। अगर आपका नाम सपोज दीपक कुमार सिंह रहता तो दीपक ऊपर और मिडिल में कुमार और लास्ट में सिंह रहता है, तो ऐसे आपको लिखना होगा। आप देख लीजिए कैसा है आपका नाम, उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी को लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट नेम लिखना मैंडेटरी है, ये स्टार मार्क्स लगा। सिर्फ दीपक नाम है, मिडिल नेम नहीं है, सिंह नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है सीधे दीपक लिखेंगे और ये दोनों छोड़ देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए, वरना से छोड़ेंगे। ईमेल आईडी यहाँ लिखना आपको, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी abcd@gmail.com, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ तो abcd लिख दिए, @ यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पे फिर उस ईमेल आईडी को पूरा यहाँ पे लिख के कंफर्म कर देना है। फिर कैप्चा कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, अगला स्टेप में आपको जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है अपने मोबाइल को और अपने ईमेल आईडी को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और देखेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाता है और एक यहाँ पे आपको पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। तो इन दोनों को नोट कर लेंगे, फ्यूचर में काम आएगा। या मान लीजिए आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपको हमेशा काम आने वाला है। तो हम यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करके हम जो क्या करेंगे, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने क्लिक कर दिया। अच्छा, पहले कैप्चा कोड आपको भरना होगा, उसके बाद से आपको जो यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए चला गया ओटीपी, हम यहाँ ओटीपी लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे ओटीपी को और उसको भी वेरीफाई कर लेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको जो है फोटोग्राफ लेटेस्ट वाला स्कैन करके आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस शो होगा कि आपका फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए। तो देखिए फोटोग्राफ 20 से 50 के बी 200 बाई 230 पिक्सल में होना चाहिए और लेटेस्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे फोटो को चूज करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो भी कैप्चर करना है। अगर आप यहाँ पे फोटो कैप्चर करना चाहते हैं यूजिंग वेब कैम तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने मोबाइल के कैमरा से करना चाहते हैं कैप्चर, तो इस पे क्लिक करेंगे, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो तुरंत जो है एक वेबसाइट पर लेकर जाएगा आपको और वहां पे आप अपने मोबाइल का कैमरा यूज करके फोटो को कैप्चर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट हो जाएगा। वहां फोटो खींचेंगे और यहाँ अपडेट हो जाएगा। फिर इसको टिक करना है और यहाँ पे आपको जो है नीचे आना है और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर का भी यहाँ पे आप साइज देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है और आप नीचे आएंगे, देखिए सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन आगे अपलोड करना है। तो सिग्नेचर बोला गया है ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेपर पे और 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, 140 बाई 60 पिक्सल का मांगा गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसी तरह से सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसको टिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, अगला स्टेप आपका इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स पूछेगा जिसमें आपसे कैटेगरी पूछेगा। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव करके ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप विकलांग के तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। ये सब विकलांग पर्सन के लिए ऑप्शन यस नो में आपको बताना है। अगर आप यस करते हैं विकलांग है तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी है लिखने में, विकलांग पर्सन को लिखने में अगर किसी को डिफिकल्टी होती है तो यहाँ यस करके अपना स्क्राइब ले सकता है एग्जामिनेशन के समय पे, नहीं तो ये नो कर देगा। ये सब आपके ऑप्शंस डिसेबल मिलेंगे मोस्ट ऑफ प्रोबेबली, नहीं तो अगर किसी को अपना अकॉर्डिंग मिल रहा है तो यहाँ पे अपना स्क्राइब की जानकारी वगैरह देना होगा। यहाँ पे आपको एक्स सर्विसमैन के बारे में बतानी है, यस नो में। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो यस नो में बताएंगे। यहाँ पे आपको ये सब जानकारी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिपेंडेंट डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके बाद आपको एज में छूट चाहिए, जैसे कि विडो, डिवोर्स वुमेन या जिसको भी यहाँ पे एज में छूट चाहिए वो आप यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कहीं आप ऑलरेडी आरबीआई में स्टाफ है करंट में तो आप यहाँ यस करेंगे और अपना यहाँ पे सब पीएफ इंडेक्स नंबर, एक्स एम्प्लॉई ऑफ आरबीआई के बारे में बताएंगे, ये सब आपको बताना होगा। नेशनलिटी यहाँ से बताना होगा। अगर आप आरबीआई में कहीं काम नहीं कर रहे हैं करेंटली तो आप इसको नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का कॉन्सेंट देना है तो आपको यहाँ पे यस करना है। आधार संख्या लिखना है, पैन कार्ड का नंबर लिखना है और यहाँ पे आपको कॉन्सेंट यस कर देना है। यहाँ पे आप
आपको बताना है कि किस ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप जिस भी ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मुंबई से आवेदन करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन किया गया कि नोटिफिकेशन मुंबई के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है, मराठी है। तो आपको मराठी आनी चाहिए, तो आप उस ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए किसके लिए एलिजिबल है और कहाँ का लोकल लैंग्वेज आप जानते हो, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पटना से अप्लाई करना चाहते हैं, तो पटना का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हमारा हिंदी प्रोफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें प्री होगा, मेंस होगा, लैंग्वेज टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यही 4 प्रोसेस है आपका सिलेक्शन का। फिर यहाँ पे आपको प्रीफरेंस बताना है कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें से जहां भी चाहे वहां आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम का पोस्ट प्रीफरेंस देना है। ऊपर वाला प्री एग्जाम था और ये मेंस आ गया, तो आप मेंस का कहाँ रखना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है आर यू प्रोफिशिएंट इन लैंग्वेज, मतलब जो भी आपने ऑफिस से चुनाव किया, जैसे हमने यहाँ पे पटना ऑफिस से चुनाव किया, तो वो पूछ रहा है कि आप वो लैंग्वेज बताइए। तो यहाँ पे देखिए हिंदी या मैथिली, तो हम हिंदी चूज कर लेंगे। और यहाँ पे रिलीजन बताना हिंदू मुस्लिम क्या। सपोज हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे मुंबई चूज करते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, मुंबई की तरफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका मराठी कोंकणी आएगा। तो आपको ये समझना होगा, समझ गए। अब नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, यहाँ जेंडर बताना है, जुड़वा भाई बहन तो यस करेंगे, नो करेंगे। यहाँ पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस यूज करके लिखेंगे। जो भी 3 लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन को यूज करके अपना एड्रेस लिखना है। डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट बताना है, पिन कोड बताना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो आपका यहाँ सेम सेम इसको टिक करेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। यहाँ अपना बैंक डिटेल्स भरना है। बैंक आपका होना चाहिए, आपके नाम से होना चाहिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, ब्रांच एंड ब्रांच नेम, बैंक एंड ब्रांच नेम, और अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग करंट है, आईएफएससी कोड लिखना है। फिर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर मान लीजिए वैलिडेट करते हैं तो अगर कुछ गलती पाया जाता है तो देखिए सारा चीज वो इंडिकेट होगा कि आप ये जानकारी यहाँ पे नहीं भरे, उसको भरिए। तो सब आपको भरना होगा, जानकारी देना होगा, तब जाके वैलिडेट होगा सक्सेसफुली, और यहाँ पे आ जाएगा सक्सेसफुली वैलिडेटेड। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्जाम पास यहाँ पे बता रहा है, तो आपने ग्रेजुएशन में कौन सा एग्जाम पास किया, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, एग्रीकल्चर, अदर, तो आप वो चूज करेंगे। डेट ऑफ पासिंग बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आप फर्स्ट है कि सेकंड है। पीजी की है तो पीजी की जानकारी भरेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। आपको कंप्यूटर नॉलेज है, ये पीसी के ऊपर बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग यस कर देना है, और बताना है डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, क्या क्या आपको कंप्यूटर में आती है वो आप बता सकते हैं। 35 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। अगर आपने कोई कोर्स कर रखा हुआ है तो उस कोर्स के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे आप कहीं प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। नीचे में आपको लैंग्वेज जो आपको आती है वो आप यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे, उसको रीड राइट स्पीक आप यहाँ पे कर देंगे। और कोई लैंग्वेज आती है तो आप उसको भी लिख के रीड राइट कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगला स्टेप आपका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। उसके बाद आई एग्री करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब अगला स्टेप आपको जो है लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन क्या होता है, तो देखिए आपको जो है ना नोटिफिकेशन जो गाइडलाइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप देखेंगे एक गाइडलाइन है, इस पे क्लिक करेंगे ना, इस गाइडलाइंस में आपको दिया गया है कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन बोला गया है आपको अपलोड करने के लिए, तो इसका 20 से 50 के भी साइज होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश में ये क्या करना है, लिखना है खुद के राइटिंग में, और यहाँ जो डैश दिया हुआ है डॉट डॉट, यहाँ अपना नाम लिख देंगे और उसको स्कैन करके एक A4 साइज पेपर पे आपको स्कैन करना है, उसी पे लिखना है, और उसी को आपको जो क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक इंक से लिखा गया, देखिए ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पे इंग्लिश में क्लियरली लिखना है, और 50 से 100 के बीच यहाँ पे आपको उसको चूज करना है। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मैटर जो है ये रहेगा आपका, देखिए बोल्ड वाला जो ये टेक्स्ट है इसी को आपको लिखना है और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है आई एग्री टू कनेक्ट डिजी लॉकर। अगर आप डिजी लॉकर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नो करेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं। अब अगला स्टेप आपको पेमेंट आएगा, पेमेंट जमा करना है। तो यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड आ जाएगा और आपका पेमेंट कितना लग रहा है वो शो होगा, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे, ओके करेंगे। आपका अगला स्टेप पेमेंट पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन फी लग रहे हैं आपको जमा करना है, और उसके बाद से प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात की कि आरबीआई में जो असिस्टेंट की बहाली निकाली गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।